नमस्कार दोस्तों। आपको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है और 12 जून को यूपी पीसीएस। ऐसे में जो लोग वाकई सिलेक्शन चाहते हैं ना, वो बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आप उनकी मेहनत पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन समस्या ये है कि इसमें दो कैटेगरीज हैं। कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ मिल जा रहा है उसी पे मेहनत कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। और थोड़े से कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं अच्छी तरह से कि इस समय जब एग्ज़ाम करीब है तो कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए कि आपके पास ये जो समय है ना, मान लेते हैं ये इतने पैसे हैं, इतने रुपए हैं, मान लेते हैं 100 रुपए हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही खर्च किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे खर्च कर रहे हैं कि हाँ भाई, ये पैसा यहाँ हम खर्च करेंगे तो हमारी ज़रूरत की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। पैसे दोनों के खर्च हो रहे हैं, समय दोनों के खर्च हो रहे हैं, एनर्जी दोनों की खर्च हो रही है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जब करीब है तो हम किन चीज़ों पर ध्यान दें। क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे काम होते हैं ना जो एग्ज़ाम दूर हो तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम करीब होता है ना तो उनका महत्व कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है कई चीज़ों का महत्व। ठीक है, ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है और ये सब तैयारी का हिस्सा है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तभी आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें इतनी कठिन हो जाती हैं, प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम कहते हैं, शिकायत करते हैं कि यार इतनी मेहनत की, कुछ हुआ ही नहीं। हमने इसे जटिल बनाया, हम समझ नहीं पाए कि कब कहाँ पे कितनी मेहनत करनी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं कि बचे हुए समय में कौन सा काम हम करें और कौन सा ना करें। मैंने पहले लिखा है कि कौन सा ना करें। इम्पॉर्टेंट दोनों है, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा है। जिनको इन तीनों के अलावा भी लग रहा है कि कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए तीन तीन ये 6 बातें हो गई। 7वीं बात के तौर पे मैं एक्स्ट्रा टिप दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हम क्या ना करें। एग्ज़ाम करीब है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा कि इस समय अगर आपको लगता है कि कोई विषय कमज़ोर है और उसकी नई किताब खरीद लें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस समय आपको लगता है कि कोई कंपाइलेशन साल भर की करंट अफेयर हम पढ़ लें। इस समय अभी तक तो पढ़ ही रहे थे ना। अगर 1-2 महीने का छूट गया होता तो उसको पढ़ लेते, अलग बात होती। लेकिन एक कोई नई ही कोई कह दे कि भाई ये जो है फला कोचिंग का ये मटेरियल है, अभी पढ़ लो। इससे नुकसान ये होता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। नुकसान ये होगा कि आपका फोकस सारा का सारा यहाँ चला जाएगा और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या उखाड़ लिया, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। समझ रहे हैं ना। तो आप इस समय किसी भी नए मटेरियल के चक्कर में मत पड़िए। ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, एकदम आपके लिए बिल्कुल ही नया है। अगर आपने कोई पहले से पढ़ा हुआ है, उसमें कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, उसे दूर करना है तो ठीक है। और यूपी पीसीएस जिनको देना है उनके लिए शायद मैगजीन्स आ चुकी होंगी। एक सालाना मैगजीन आती है, साल भर का करंट अफेयर होता है। वो चाहे तो अभी ले सकते हैं क्योंकि उनके लिए अभी थोड़ा समय है, 12 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी वाले आपके पास इतना समय अभी नहीं बचा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत नई चीज़ें, नई किताबें इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका पूरा फोकस कहीं और चला जाएगा और इन बचे हुए दिनों में कुछ खास तैयारी नहीं हो पाएगी। जो अब तक आपने पढ़ा है उसे ही बार बार रिवाइज़ करिए, उस पर ध्यान दीजिए। अगली बात, इस समय मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग समझदार हैं, जो पहले पहले से तैयारी कर रहे हैं, जानते हैं कि ज़रूरत क्या है, वो पिछले साल के प्रश्नों को देखते हैं। आपने नहीं देखा होगा तो 1-2 दिन दे सकते हैं, पिछले साल के प्रश्न देख लीजिए एक बार और उनको हल कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय किसी कोचिंग का टेस्ट दे लें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि इस समय जब आप टेस्ट देंगे तो कोचिंग्स का पैटर्न बिल्कुल भी अलग हो चुका है पीसीएस से और यूपीएससी से। जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं, आप देंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। अब आप जो है अंदर ही अंदर ऐसे महसूस करेंगे कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आपका कॉन्फिडेंस यहीं गिर जाएगा। लेकिन आप अभी थोड़ा सा समय दे करके पिछले साल के प्रश्नों को हल करिए और छोड़ दीजिए। इस समय क्वेश्चन हल करने के चक्कर में ना पड़िए और ख़ास तौर से किसी कोचिंग का टेस्ट देने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, भले ही कोई फ्री में ला के आपको दे दे। ये समय टेस्ट देने का नहीं है, इस समय कुछ और चीज़ें करनी है, उस पर हम बात करेंगे। एक और समस्या होती है, जब एग्ज़ाम करीब होता है ना तो क्या होता है कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं और अचानक से हमारा दिमाग किसी टॉपिक पे फंस जाता है।
हमें वो बात समझ में नहीं आती और हम लगते हैं माथापच्ची करने, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें एक कारण एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। ठीक है, आप रिलैक्स मन से अपने आप से कहिए कि बस नहीं समझ में आ रहा है ना, इसको नहीं करना है। जिस टॉपिक को आप इतना ज़्यादा मेहनत करके समझ रहे हैं, अपने आप से कहिए कि छोड़ो यार, ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से कोई एक फंस गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, माथापच्ची करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप मान के चलिए, अपने आप से कहिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, और बाय द वे क्वेश्चन आ भी गया तो एक ही क्वेश्चन ना। अब एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी सारी मेहनत करेंगे, इतना परेशान होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे टॉपिक्स को इस समय फ़िलहाल छोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि यार कुछ भी करो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए। ये 3 वो काम हैं जिनको आपको नहीं करना है। पहला काम, ज़्यादा नई चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा काम, किसी कोचिंग का टेस्ट अभी मत दीजिए, समय नहीं है, आप भटक जाएंगे, समय ख़राब हो जाएगा, मोटिवेशन गायब हो जाएगा। और तीसरा काम, अगर कोई टॉपिक पढ़ने में समझ में नहीं आता तो आप उसे छोड़ दीजिए। अपने आप से ये कहिए कि कोई बात नहीं। पहली बात ये कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, और मान लेते हैं आ भी गया तो देखा जाएगा। ठीक है, मन रिलैक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ कुछ भी पढ़ेंगे ना, दिमाग भाग भाग के वहीं जाएगा कि यार वो समझ में नहीं आया था, वो समझ में नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत उत्सुक हैं पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं प्रेशर में है, तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि साल भर तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं आता तो छोड़ देते थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझिए। वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या करें। ध्यान से समझिए, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहली बात यह है, जो कि आप कह सकते हैं कि असली चाबी है सफलता की एग्ज़ाम जब करीब है, तो वो है रिवीजन। जितना अधिक रिवीजन कर सकते हैं, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, करिए। अभी तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई है, उसको अभी हम कहेंगे, उस पर बात करेंगे। तो रिवीजन इज़ द की, इस पे काम करिए। और दूसरी चीज़ इसी में जो करना है, जो वाकई बड़ा काम का है, वो है कि आप पता करिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको याद करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको वर्षा पढ़ना है, बारिश के बारे में पढ़ना है, तो बारिश का अगर प्रोसेस आप पढ़ेंगे कि समझना है कि हाँ भाई, पानी जो है, जो हवा है वो ऊपर जाएगी, धीरे धीरे ठंडी होगी, ठंडी होकर उसमें जो नमी है ड्यू पॉइंट से ऊपर जाएंगी, तो फिर जो है वो बूंद बन जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। ये प्रोसेस है, ये समझने वाली चीज़। आपने समझ लिया, नहीं भी पढ़ेंगे ना इसको तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आप पढ़ते हैं जिसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत होती है, कुछ दिमाग में रख लेने की ज़रूरत होती है। जैसे दांडी मार्च आपने ले लिया, तो दांडी मार्च में नॉर्मली कुछ कहानी आपको पता है कि गांधी जी कहीं से गए थे, नमक बनाया था और कानून तोड़ा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया था। ये कहा नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर आपने याद नहीं किया तो आपने सही मायने में उस टॉपिक का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया दिमाग में, वहीं से फंसता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन मिक्स करके आ रहे हैं आजकल। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि इसमें कौन सा एक शब्द, एक तथ्य ऐसा है जिसको याद करना पड़ेगा। जैसे दांडी मार्च का ही ले लें, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत होगी कि किस तारीख को शुरुआत हुई थी। ये तारीख मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 में आप देखिए एग्जैक्ट तारीख यूपीएससी ने पूछ लिया था। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी घटनाएं इतिहास में सब याद करो। जो मैंने बताया था पहले, कुछ महत्वपूर्ण 10-15 घटनाएं हैं जिनको आपको डेट और उसका सन याद रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं। मान लेते इकॉनमी का आपने ले लिया, तो इकॉनमी में भी कुछ ऐसे तथ्य हैं कंसेप्ट के अंदर, उनको याद करने की ज़रूरत है। तो आप इस पर फोकस करिए, क्योंकि आपने कहानी पूरी पढ़ ली है। अब बार बार कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, आप खोजिए कि इसमें कौन सी चीज़ है जिसको दिमाग में रखना है, आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ आपको पता है, पहले से कहानी आपको पता है। यही चीज़ भूल सकती थी और इसी के आधार पे आप सही भी करेंगे, और यहीं भूल गए तो आप गलत भी कर सकते थे। तो ये काम आप करिए, खोज खोज के उन चीज़ों को अभी रिवीजन के दौरान याद कर लीजिए, रट लीजिए जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये करना। इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी आता है और इसी से सही मायने में तैयारी आपकी कंप्लीट होती है, किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी विषय की। चाहे तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि इस विषय में यहाँ यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें याद करना है, रटना है।
बाकी तो समझ में आ ही गया है। इसके बाद आपका वो विषय कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें तीसरी बात कि क्या करें, इस समय क्या करें। एक शब्द मुझे नहीं पता था कि इसको इसी शब्द से संबोधित करते हैं, मुझे बाद में पता चला, लेकिन मैं ये करता था पहले से। इसको लोग कहते हैं माइंड स्टॉर्मिंग। ये क्या होता है, आप किसी विषय के बारे में सोचते हैं, किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते ये सोचते हैं कि यहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है। आप इस पर समय लगाइए। जो अब अगर तुलना करें, आपने 1 घंटा बैठ के रिवीजन किया किसी किताब से, किसी नोट से, और 1 घंटे बैठ के माइंड स्टॉर्मिंग की, दोनों में तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप इसके फ़ायदे में तुलना नहीं कर सकते। दोनों काम की चीज़ें हैं, दोनों इस समय की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो है माइंड स्टॉर्मिंग। आप बैठिए, किसी एक विषय के बारे में सोचना शुरू करिए, और सोचने में अगर दिक्कत आ रही है तो किसी भी विषय को जब आप खोलते हैं तो शुरू में टॉपिक्स लिखे होते हैं कि ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, उस टॉपिक को देखिए और तब सोचना शुरू करिए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन बनाया उसका आंसर खुद नहीं आ रहा है आपको, तब जाके आप देखेंगे कि ये चीज़ तो छूट रही थी, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। सीधा सीधा एकदम लीनियर तरीके से आप रिवीजन करने लगेंगे तो हो सकता है कि ये बात आपके दिमाग से उतर जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इस पर ध्यान देना है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इस पर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिसकी ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके दिमाग में अगर ये भ्रम है कि सोचने में समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने किया नहीं अभी। करके देखिए। रिवीजन करने में आपको एक विषय रिवाइज करना हो, आदर्श तौर पे बताऊं, जैसे मान लीजिए कई बार आपने पढ़ लिया और पॉलिटी रिवाइज करना है, तो पॉलिटी को रिवाइज करने में आपको आराम से रिवाइज करेंगे तो 3 घंटे लग सकते हैं, 3 से 4 घंटे आराम से। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइंड स्टॉर्मिंग करते हैं तो मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे। आधे घंटे में पूरी पॉलिटी आप रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे खास बात इसकी ये है कि आप उन पॉइंट्स पर अपना समय नहीं ख़राब करेंगे जो आपको आते हैं। अदरवाइज़ रिवीजन में हर उस चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा जो आपको आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। लेकिन जब आप दिमाग में सोच रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट वहीं पे जाते हैं जो आपको नहीं आता, उसको जाकर देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से कम समय में आप सारे विषयों को बार बार लगातार कई बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये करिए, मज़ा आ जाएगा। प्री निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप देखेंगे तो हो सकता है कि ठीक उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है जिस पैटर्न पे आपने सोचा था, कई एंगल से आपने सोचा था। तो ये 3 बातें हो गई। अब हम बात करेंगे कि जिनको फिर भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, उनके लिए एक बात बताऊं। अभी भी देर नहीं हुई है। आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट काम ये होगा कि हमने यूपीपीसीएस के लिए पिछले 26 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की नोट दी है। कुछ घंटों में आप उसे तैयार कर सकते हैं। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार आए थे, इस बार उससे ज़्यादा आएंगे क्योंकि करंट अफेयर भी शामिल है इसमें। ठीक है। यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि ये टॉप 300 की सीरीज़ में अभी मैंने शुरू में कहा कि नई चीज़ें मत लीजिए, और अगर आपको ये नया लगता है तो बिल्कुल मत लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया है कि ये वो टॉपिक्स हैं। आप देखेंगे कि सारे जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री में जो खास है, जो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, उनको हमने लिया है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान उन टॉपिक्स पर ज़्यादा न रहा हो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करंट के जिन टॉपिक्स को हमने लिया है तो बस ऐसे ही नहीं आलतू फालतू कुछ भी नहीं ले लिया। चाहते तो ले सकते थे, पूरी सीरीज़ कंटिन्यूअस चला सकते थे, लेकिन नहीं, हमने करंट अफेयर में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि करंट अफेयर से जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक ही टॉपिक करंट अफेयर का लगातार इंपॉर्टेंट है, वो नहीं। कहने का मतलब वो सेक्शन, वो टॉपिक हम गेस कर सकते हैं। कैसे गेस कर सकते हैं? पिछले साल के अनुभव के आधार पर, पिछले साल में यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे हैं, तो हम जान जाते हैं कि इकॉनमी में इस तरह के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में। कहने का मतलब ये है। तो आप ये सीरीज़ चाहे तो आप वीडियो के रूप में देख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो में समस्या ये है कि आप अभी समय कम है तो रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी आने बाकी हैं जो एग्ज़ाम तक हो सकता है कंप्लीट हो, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पीडीएफ लेंगे, कुछ घंटों में तैयार कर लेंगे और आसानी से इसकी तैयारी हो जाएगी। एक और फ़ायदा होगा कि प्री के बाद जो मेंस की नोट मिलेगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने अभी प्री की नोट ली है, तो ये भी एक फ़ायदा है।
बाकी जो है मेंस के लिए अलग से मतलब हो सकता है कि हम जो नोट बनाएं वो एक्स्ट्रा नोट ग्रुप में दें और नॉर्मल जो यूट्यूब पे चलता रहेगा वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको अभी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर आपने नॉर्मल तैयारी कर ली है, ठीक ठाक एवरेज से थोड़ा ऊपर कर लिया है, तो अभी जो मैंने बातें बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए और आराम से सफल होइए। मस्त। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।